अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम उलमा इकराम, चेयरपर्सन और आप सभी लोगों का इस्तकबाल, आप सभी लोगों का स्वागत मैं इस्लाम के तरीके पे करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका मतलब हुआ हिंदी में या उर्दू में कि अल्लाह यानी ईश्वर की शांति, सलामती, दया और कृपा आप सभी के साथ हो। आज के हमारे इस बयान का, इस लेक्चर का उन्वान है, टॉपिक है इस्लाम या सिर्फ इंसानियत। क्या है ज़्यादा सही, इस्लाम और ह्यूमनिज्म, विच इज़ मोर करेक्ट। इस्लाम आता है अरबी के रूट वर्ड सलम से, जिसका मतलब होता है शांति, सलामती। इस्लाम सिल्म से भी आता है, जिसका मतलब होता है अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करना, अपनी रज़ा को अल्लाह के रज़ा के मुताबिक करना। तो पूरे तौर पे इस्लाम का मतलब हुआ कि आप शांति पाए, आप सलामती पाए अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करने से, अपनी रज़ा को अल्लाह के रज़ा के मुताबिक करने से। और इंसानियत आता है शब्द इंसान से, जिसका मतलब होता आम इंसान, जो कि जानवर ना हो या बेजान ना हो। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इस टर्म ह्यूमनिज्म यानी इंसानियत के धर्म को डिफाइन करता है एज अ सिस्टम ऑफ थॉट दैट कंसिडर्स दैट टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम विथ रीजन एंड नॉट बाय रिलीजन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इस ह्यूमनिज्म यानी इंसानियत के धर्म को डिफाइन करता है कि एक सोच जो ये मानता है कि हम लोगों के परेशानियों को हल करेंगे अपने दिमाग से और धर्म से और रिलीजन से और दीन से नहीं। और वो कहते हैं इट एम्फसाइजेस द फैक्ट दैट बेसिक ह्यूमन नेचर इज गुड। और वो लोग इस बात को जोर देते हैं कि आम इंसान अच्छा होता है, अखलाक का आम इंसान, हर इंसान अच्छा होता है। एक और डिक्शनरी है कॉलिंस डिक्शनरी, वो लिखते हैं कॉलिंस डिक्शनरी वाले ह्यूमनिज्म के बारे में, इंसानियत के धर्म के बारे में। वो कहते हैं कि ह्यूमनिज्म इज द बिलीफ दैट पीपल कैन लिव वेल एंड अचीव हैप्पीनेस इवन विदाउट रिलीजन। कि ये ह्यूमनिज्म, इंसानियत का धर्म, ये मानते हैं कि लोग खुशी से अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं बिना किसी धर्म के, उन्हें धर्म की कोई जरूरत नहीं। इवन इफ अगर किसी को ये दो डेफिनेशन मालूम ना हो, तो हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं, कुछ लोग, कि सबसे अच्छा धर्म इंसानियत है और एक इंसान रहना ही सब धर्म सिखाता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या सबसे अच्छा धर्म इंसानियत है और क्या सब धर्म सिर्फ इंसानियत ही सिखाती है। मैंने अपने लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं वो बातों को बताऊंगा जो इंसानियत हमें बताती है, जो कि इस्लाम में भी है। और दूसरे पार्ट में मैं वो बातों को बताऊंगा जो कि इस्लाम हमें बताता है, लेकिन इंसानियत का धर्म यानी ह्यूमनिज्म वो हमें नहीं दे सकता। तो पहले पार्ट में मैं वो बातों को बताऊंगा जो कि इंसानियत का धर्म यानी ह्यूमनिज्म हमें बताता है, लेकिन और इंसान भी, इस्लाम भी हमें वो बताती है। इस पार्ट 1 के आउटसेट पे, आउटलाइन पे मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि एक मुसलमान तब तक अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता जब तक कि वो अच्छा इंसान ना हो। एक मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है। और इस्लाम में कितनी ही बातें हैं जो कि इंसानियत के बारे में है। कुरान जो इस्लाम का धर्म ग्रंथ है, इसमें कितनी ही बातें हैं जो एक इंसान को अच्छा इंसान बनने के बारे में बताती है। जैसे कि इंसानियत कहती है कि हर इंसान भाई भाई है, हर इंसान आपस में भाई भाई होता है। इस्लाम भी यही कहता है। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह हुजरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़क्रिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर।
कि ए इंसानों, हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप से पैदा किया, फिर तुमको ग्रोह और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको कि उस जगह का है, ये चाइना का है, ये अमेरिका का है, ये उस जगह का है, ये अफ्रीका का है। इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे को ऊपर या नीचे करो। तुम में सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा अल्लाह के नजदीक, ईश्वर के नजदीक वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। और अल्लाह यानी ईश्वर इल्म रखता है, खबर रखता है। तो जिस तरह इंसानियत कहती है कि हर इंसान भाई भाई है, इस्लाम भी कहता है कि हर इंसान भाई भाई है। और इस्लाम में एक इंसान भाई दूसरे भाई का मजाक भी नहीं उड़ा सकता, एक भाई दूसरे भाई के पीठ के पीछे उसकी बुरी बात भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाते इसी कुरान में सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ यू बिलीव, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अय्यकूनु खैरुम मिनकुम, कि ए ईमान वालो, तुम में से कोई जमात दूसरी जमात का मजाक न उड़ाए। हो सकता है कि जिसका मजाक तुम उड़ा रहे हो वो तुमसे बेहतर हो, और तुम में से कोई औरत दूसरी औरत का मजाक न उड़ाए। हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा हो वो उससे बेहतर हो। और अल्लाह ताला इसी के आगे फरमाते सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला कहते वला यक्तुब बअदुकुम बादा, कि तुम लोग एक दूसरे के पीठ के पीछे बुराई ना करो। क्या तुम ये पसंद करोगे कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इवन कैनिबल्स जो आदमखोर होते हैं वो भी मुर्दा का, अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाते। वो इंसानों का गोश्त खाते हैं कैनिबल्स, आदमखोर, लेकिन अपने मरे हुए भाई का गोश्त वो कभी नहीं खाएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं फकरिह तुम इससे दूर रहोगे कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ। तो तुम जिसके पीठ के पीछे बुराई कर रहे हो वो इसी तरह है कि वो मुर्दा है, वो मरा हुआ, वो अपना डिफेंड नहीं कर सकता, और तुम उनके पीठ के पीछे बुराई कर रहे हो। तो इस्लाम में हर कोई भाई भाई है, और किसी भाई के पीठ के पीछे बुराई करना यह भी मना है। इंसानियत कहती है कि हर इंसान को चाहिए कि वो भूखों को खाना खिलाए, वो चाहिए कि उसे मिस्कीन को खाना खिलाए। इस्लाम में भी अल्लाह ताला फरमाते सूरह बलद में सूरह नंबर 90 आयत नंबर 11 से 18 में अल्लाह ताला फरमाते फलक तहमुल अक़बा वमा दराकमल अक़बा फक्कु रक़बा औ इत्आमु फी यौमिन ज़ा मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मस्ग़बा, कि उससे नहीं हो सका कि वो घाटी से होकर गुजरता, बट ही डिडंट ब्रेक थ्रू द डिफिकल्ट पास, उसे नहीं हो सका कि वो घाटी से होकर गुजरता। जब भी आप, जैसे इस एरिया में तो नहीं, मैं जिस एरिया से आ रहा हूँ वहाँ पे घाटियाँ बहुत होती है। जब मैं नए घाटी पास करता हूँ रांची मिलता है, फिर घाटी पास करता हूँ कोई नई जगह मिलता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि उससे नहीं हो सका कि वो घाटी से होकर गुजरता। और तुम्हें क्या मालूम घाटी से होकर गुजरना क्या है? ये किसी मिस्कीन को खाना खिलाना है या भूख के दिन खाना खिलाना है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपको लोगों को खाना खिलाना है, चाहे वो यतीम हो या कोई रिश्तेदार हो या कोई खाकसार मिस्कीन हो, कोई कचड़े में पड़ा हुआ कोई इंसान हो, उसको खाना खिलाना। तो जिस तरह इंसानियत कहती कि आपको लोगों को खाना खिलाना है, इस्लाम भी यही कहता है। और इस तरह की कई आयतें हैं कुरान में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माउन में सूरह नंबर 107 आयत नंबर 1 से 3 में अल्लाह ताला फरमाते अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, क्या तुमने उसे देखा जो बदले के दिन को झुटलाता है? यही है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता और गरीब को खाना नहीं खिलाता। तो इंसानियत की तरह इस्लाम भी कहता है कि आपको खाना खिलाना है। इंसानियत कहती है कि आपको लोगों के साथ भलाई करनी है, अच्छाई करनी है। इस्लाम में हर भलाई का काम सदका है, चैरिटी है, पुण्य है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 263 में अल्लाह ताला कहते हैं कौलुम मारूफुन, कि भलाई की बात कहनी और माफ कर देना ये उस सदका से बेहतर है जिसके बाद तकलीफ पहुंचाया जाए। भलाई करना और अच्छी बात करना। और जो मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं यहाँ, कुरान के बाद हम मुसलमान मानते हैं सही हदीस में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्य है, उनके वचन है, उनके कौल है, उनकी बातें हैं। अगर आप सही हदीस पढ़िएगा, 40 हदीस नबवी एक हदीस की किताब है, उसमें हदीस नंबर 26 है। उसमें अल्लाह के नबी फरमाते कि ऑन एवरी डे ऑन विच द सन राइजेस देयर इज सदका ऑन एवरी जॉइंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि इंसान के हर जोड़, जितना जोड़ है उसके पर, उसके हर जोड़ पे एक सदका लिखाया हुआ रहता है, एक भलाई करने का रहता है हर दिन जिस दिन सूरज उगता है।
तो किसी दो शख्स के दरमियान फैसला करा देना ये भी सदका है, भलाई है। किसी को उसके सवारी पे चढ़ा देना ये भी सदका है। किसी को का सामान उसके सवारी तक चढ़ा देना ये भी सदका है। और रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना ये भी सदका है, चैरिटी है, पुण्य है इस्लाम में। यहाँ तक के अगर आप पढ़िएगा रियाजुस सालिहीन वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 121, तो उसमें अल्लाह के नबी फरमाते कि अपने भाई को देख के हंसना, मुस्कुराना ये भी सदका है। मतलब आप अगर किसी को देख के मुस्कुराते हैं उसको खुश करने के लिए, तो ये भी सदका है, ये भी पुण्य है। तो जिस तरह इंसानियत कहती है आपको लोगों के साथ भलाई करना, इस्लाम भी यही कहता है। इंसानियत कहती है कि आपको अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना है, पड़ोसी को अच्छे से रखना है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाते कि आपको अपने पड़ोसी के साथ इहसान करना है, भलाई करना है। और कुरान में पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक सूरा है, सूरह माऊन, सूरह नंबर 107। उसमें उसका मतलब होता है माऊन का नेबरली एजिस्टेंस, पड़ोसी की मदद करना। बरतनी की चीजें, छोटी मोटी चीजें जो पड़ोसी मांगते हैं, शक्कर, चीनी, कुछ छोटी मोटी चीजें मांगते हैं, उसको नहीं देने वाले को अल्लाह ताला फरमाते वयम नाउन अल माउन, वो उन चीजों को नहीं देते, उनके लिए सजा बता रहे अल्लाह ताला। तो ये पूरी की पूरी सूरह है सिर्फ पड़ोसी की मदद करने के लिए, सूरह नंबर 107। और इसके बारे में भी कई हदीसें हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर आप पढ़िएगा सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 8 किताबुल आदाब बुक ऑफ गुड मैनर्स हदीस नंबर 45, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाय अल्लाह ही डजंट बिलीव, बाय अल्लाह ही डजंट बिलीव, बाय अल्लाह ही डजंट बिलीव। 3 बार कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उनके सहाबा कहते हैं कौन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो वो कहते हैं कि वो शख्स जिसके परेशानी से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, जिसके परेशानियों की वजह से उसका पड़ोसी अच्छे से नहीं रह सकता हो। वन हुज नेबर डजंट फील सेफ फ्रॉम हिज इविल। एक और हदीस है सही बुखारी में वॉल्यूम नंबर 8 किताबुल आदाब हदीस नंबर 47, उसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो भी अल्लाह और क़यामत के दिन पे ईमान लाता है उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक करे, उसको तकलीफ ना पहुंचाए। तो इंसानियत कहती है पड़ोसी को अच्छा से रखो, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। इस्लाम भी यही कहता है कि पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। इंसानियत कहती है कि आपको अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करना चाहिए, उनको ओल्ड एज होम में नहीं डालो, उनको बुढ़ापे के होम में, ओल्ड एज होम में मत डालो। इस्लाम भी ये कहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 6 में ववस्सैनल इंसानु बिवालिदैहि हुस्ना, हमने इंसान पे वसीयत की कि अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14-15 में ववस्सैनल इंसानु बिवालिदैहि हुस्ना, हमने इंसान पे वसीयत की कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। उसके माँ ने तकलीफ दर तकलीफ उठा के उसे अपने गर्भ में, अपने हमल में रखा और उसके दूध पिलाने का वक्त 2 साल है कि मेरा भी शुक्र करे और अल्लाह सुब्हाना ताला का भी शुक्र करे और अपने माँ बाप का भी शुक्र करे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि अपने माँ बाप से अच्छा सलूक कर रहे हैं। और इसके बारे में कई आयतें हैं कुरान में। सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत करो और अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करो, उनके साथ एहसान करो। और इसके बारे में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ही हदीसें हैं। अगर आप पढ़िएगा सहीह बुखारी वॉल्यूम नंबर 9 हदीस नंबर 625, तो उसमें अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आता है और वो पूछता है कि कौन सा अमल सबसे अच्छा है। तो वो बोलते हैं कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना और अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करना। और एक और हदीस है सहीह बुखारी वॉल्यूम नंबर 8 हदीस नंबर 1, उसमें अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आता है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और वो कहता है कि मेरे सबसे अच्छे व्यवहार का कौन मुस्तहिक है, मेरे सबसे अच्छा बिहेवियर का कौन मुस्तहिक है? तो वो कहते हैं तुम्हारी माँ। वो कहता फिर कौन? वो कहते तुम्हारी माँ। वो कहते फिर कौन? वो कहते तुम्हारी माँ। वो पूछता फिर कौन? वो कहते तुम्हारे बाप। तो अब सबसे अच्छा व्यवहार आपको अगर दुनिया में किसी से करना है तो आपकी माँ है, फिर से तो आपकी माँ, फिर से आपकी माँ और फिर आपका बाप। तो इस्लाम भी इंसानियत की तरह कहता है कि अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करो। इंसानियत कहती है कि आपको नाइंसाफी नहीं करना, दूसरे पे जुल्म नहीं करना, दूसरे पे नाइंसाफी नहीं करना, इंसाफ करना है।
इस्लाम भी यही कहता है। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ये बिलीव, स्टैंड आउट फर्मली फॉर जस्टिस एज विटनेसेस टू अल्लाह इवन इफ अगेंस्ट यू और योर पेरेंट्स और योर रिलेटिव्स और एनीवन हु इज रिच और पुअर। अल्लाह ताला फरमाते कि ए ईमान वालों, इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह के लिए गवाह बन के, भले ही तुम्हारे खिलाफ हो, तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ हो, तुम्हारे रिश्तेदार के खिलाफ हो या किसी अमीर या गरीब के खिलाफ हो, आपको इंसाफ के साथ खड़े रहना है। भले ही आपके खिलाफ हो, आपके माँ बाप के खिलाफ हो या आपके रिश्तेदार के खिलाफ हो। और हर जुमा में इमाम एक आयत पढ़ता है कुरान का, जो सूरह नहल की सूरह नंबर 16 आयत नंबर 90, उसमें अल्लाह ताला फरमाते इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदली वल इहसान, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल यानी इंसाफ करने का और भलाई करने का, ihसान करने का। और अगर आप सही हदीस पढ़िएगा, रियाजुस सालिहीन एक हदीस की किताब है, वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 203, तो उसमें अल्लाह के नबी फरमाती कि ना इंसाफी करने से बचो, बिकॉज क्योंकि ये कयामत के दिन तारीकियां बन के आएंगी, अंधेरे बन के आएंगे तुम्हारे लिए कयामत के दिन, तो तुम नाइंसाफी करने से बचो। उसी तरह अल्लाह के नबी फरमाते हैं रियाजुस सालिहीन में वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 208 में कि तुम लोग मजलूम की दुआ से बचो, उस शख्स की दुआ से बचो जो जिस पर तुमने नाइंसाफी की, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई भी पर्दा नहीं होता, क्योंकि उसकी बद्दुआ तुरंत कबूल होती है। तो तुमको किसी पे जुल्म नहीं करना, नाइंसाफी नहीं करना। तो इस्लाम भी इंसानियत की तरह कहता है कि आपको नाइंसाफी नहीं करना, जुल्म ज्यादती नहीं करना। इंसानियत कहती है कि आपको किसी का कत्ल नहीं करना, किसी को नहीं मारना बेहक, बिना मतलब का किसी को नहीं मारना। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 और सूरह उसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 33 में वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, कि किसी भी जान को मत मारो जिसे अल्लाह ने हराम किया लेकिन हक के साथ, अधिकार के साथ। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला कहते हैं मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतलन नास जमिया, कि जिस किसी एक इंसान ने किसी एक बेगुनाह को मारा तो वो इस तरह कि उसने तमाम इंसानियत को मार दिया, और जिस किसी ने एक बेगुनाह की जान को बचाई तो वो इस तरह कि उसने तमाम इंसानियत की जान को बचा लिया। तो जिस तरह इंसानियत कहती है कि आपको लोगों की जान को बचाना है, इस्लाम भी यही कहता है कि आपको लोगों की जान को बचाना है और बिना किसी वजह की लोगों की जान को नहीं मारना। इंसानियत कहती है कि आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना, लोगों को किसी को हार्म नहीं करना, तकलीफ नहीं पहुंचाना। इस्लाम भी यही कहता है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 263 में कि भलाई की बात कहनी और माफ कर देना ये उस सदका से बेहतर है जिसके बाद तकलीफ पहुंचाया जाए। और एक शख्स से अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है, साथी है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, ये हदीस है रियाजुस सालिहीन वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 117, उसमें वो कहते हैं कि कौन सा अमल सबसे अच्छा है, वो पूछते हैं उनसे। तो वो कहते हैं कि फेथ इन अल्लाह एंड डूइंग जिहाद इन हिज वे, अल्लाह पे ईमान लाना और उसके रास्ते में जिहाद करना, जिद्दोजहद करना, मेहनत करना। वो कहते हैं अबू ज़र रज़ी अल्लाह वो उनसे फिर से पूछते हैं कि कौन से गुलाम को आज़ाद करना सबसे अच्छा है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस गुलाम को जो कि अपने मालिक का पसंदीदा हो और जिसका रेट बहुत हाई हो, जो सबसे महंगा हो। तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, वो कहते हैं कि अगर मुझे इसकी ताकत ना हो गुलाम आज़ाद करने की, तो वो कहते हैं तो अगर इसकी ताकत ना हो तो किसी की मदद कर दो कुछ काम में, या किसी के लिए कुछ बना दो जो तुम वो बना कर खुद नहीं बना सक रहा, उसके लिए वो बना दो। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला वो कहते हैं कि अगर मुझे इसकी भी ताकत ना हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिस्ट्रेन thyself फ्रॉम हार्मिंग एनी पर्सन, किसी को तकलीफ पहुंचाने से बचो क्योंकि ये भी तुम्हारे लिए सदका है। मतलब किसी को तकलीफ पहुंचाने से बचना ये भी हमारे लिए पुण्य है, सदका है, चैरिटी इस्लाम में। तो जिस तरह इंसानियत कहती है तकलीफ नहीं पहुंचाओ, इस्लाम भी ये कहता है। पूरी कुरान, ये पूरी बुक ये आपको बताती है कि किस तरह आपको अच्छा इंसान बनना है। और पूरे कुरान में कोई भी, ये मेरा चैलेंज है किसी को भी, कि वो मुझे एक भी लाइन ये नहीं बता सकते कि पूरी कुरान में एक भी लाइन ऐसी हो जो कि इन सारी इंसानियत के लिए बुरी हो सकता कुछ पॉइंट, कुछ आयतें गलत तरीके से पेश किया गया हो, आउट ऑफ कंटेक्स्ट,
कंटेक्स्ट संदर्भ के बाहर पेश किया गया हो तो आपको लगे कि ये गलत है, लेकिन जब मैं आपको उसका कंटेक्स्ट बताऊंगा, संदर्भ बताऊंगा, जब उसके पीछे लॉजिकल रिप्लाई दूंगा और उसके स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा तो आपको पता चलेगा ये लाइन इंसानियत के लिए अच्छी थी और ना कि बुरी थी। तो इसलिए पूरे कुरान में एक भी लाइन ये ऐसी नहीं है जो कि सारी इंसानियत के लिए बुरी हो। लेकिन जो कि सेकेंड पॉइंट अक्सर लोग कहते हैं कि एक इंसान रहना ही सब धर्म सिखाता है, तो अब मैं अपने पार्ट 2 में बताऊंगा कि क्या ये किताब सिर्फ इंसान रहना ही सिखाता है या कुछ और भी सिखाता है या कुछ उसके आगे भी बताता है। ये मेरा जो मैंने बोला पार्ट 2, ये सेकेंड पार्ट में मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बात जो कि इंसानियत में नहीं है और जो कि इस्लाम हमें बताती है, पॉइंट नंबर 1, नो कंसेप्ट ऑफ गॉड इन ह्यूमनिज्म, कि इंसानियत के धर्म में कोई भी खुदा का तस्वर यानी ईश्वर की कल्पना, कोई भी ईश्वर नहीं, कोई भी गॉड नहीं, कोई भी अल्लाह नहीं, जो कि मोस्ट रीजनेबल कंसेप्ट है, जो कि सबसे ज्यादा अकल में आने वाला कंसेप्ट है, सबसे ज्यादा दिमाग में आने वाला कंसेप्ट है। मिसाल के लिए जैसे कि आप लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आप लोग यहाँ अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद आप लोग चेयर पे बैठने से पहले देखते हैं कि चेयर के नीचे एक मोबाइल पड़ा है। तो कोई भी अक्ल रखने वाला शख्स, कोई भी दिमाग रखने वाला शख्स ये नहीं कहेगा कि मोबाइल ऊपर से गिरा है या नीचे से पैदा हुआ है या कोई चूहा मोबाइल बन गया है या कोई बिल्ली मोबाइल बन गया। क्या कोई भी ऐसा कहेगा? क्या कोई भी यहाँ पर ऐसा कहने वाला शख्स है? मैं चाहूंगा कि वो अपना हाथ उठाए। कोई भी ऐसा? क्या आप कहिएगा कि मोबाइल अपने बन गया? ऐसा नहीं कहिएगा। ये आसान क्वेश्चन है, इसके लिए कोई रिवार्ड नहीं, कोई गिफ्ट नहीं। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है आप लोगों से कि क्यों आप लोग ऐसा कहिएगा कि वो अपने से नहीं आया? क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। जो भी मेरा ये क्वेश्चन का सही जवाब देगा मैं उसको चाहूंगा कि ये कुरान इसे गिफ्ट करूं अपने तरफ से। आप लोगों में से कोई ये बताना चाहेगा कि क्यों वो शख्स जो मोबाइल को पाएगा वो ये सोचेगा कि वो अपने से नहीं आया बल्कि उसका कोई बनाने वाला? क्यों ऐसा सोचेगा? कोई गेस करना चाहेगा यहाँ पे? आपने सवाल नहीं सुना लगता। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप लोग मोबाइल पाइएगा अपने चेयर के नीचे तो आप क्यों सोचिएगा कि ये यहाँ पर अपने से नहीं आया, पैदा नहीं हुआ अपने से, बल्कि इसको कोई बनाने वाला और किसी का ये गिरा है? क्यों ऐसा सोचिएगा? कोई गेस नहीं? मुझे कहना पड़ता बार बार कि गेसिंग के लिए पैसे नहीं लगते। कोई गेसिंग? मैं मेरे गैर मुस्लिम भाइयों से कहूँगा, क्या आप लोग गेस करना चाहेंगे कि क्यों एक मोबाइल आप पाइएगा तो आप बोलिएगा कि ये अपने से पैदा नहीं हुआ, ये जमीन से नहीं निकला, ना ही आसमान से गिरा है, ना ही कि वहां पर कोई चूहा था जो कि मोबाइल बन गया? ऐसा आप क्यों कहिएगा? क्यों आप कहिएगा कि इसका कोई बनाने वाला होगा? क्यों? कोई गेस नहीं करना चाहेगा। तो ये मुझे अपने साथ ये कह रहे कि एक आदमी के गलती की वजह से मोबाइल गया, वो मैं जान रहा हूं, लेकिन वो मोबाइल क्यों पैदा अपने नहीं हुआ? अब ये मेरा ये सवाल था, अपने पैदा क्यों नहीं हुआ? आप क्यों ऐसा सोचिएगा? ये कुरान मुझे वापस ले जाना होगा अपने साथ, क्योंकि ये इसलिए आप लोग सोचिएगा क्योंकि उस मोबाइल के अंदर स्पेसिफिकेशन है, कुछ खासियतें हैं। मोबाइल के अंदर कुछ खासियतें होती है, इसमें टच है, इसमें स्क्रीन है, इसमें बटन्स है, इसमें एप्लीकेशंस है, इसमें इंटरनेट है। इतने सारे स्पेसिफिकेशन, खासियत को कोई बनाने वाला होगा तभी वो बनेगी, अपने से नहीं बन सकती। इसी के बारे में अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 50 51 आयत नंबर 20 और 21 में अल्लाह ताला कहते हैं वफिल अर्दी आयातिन लिल मुकिनीन वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और जमीन में निशानियां हैं अक्ल रखने वालों के, जमीन में निशानियां यकीन रखने वालों के लिए। निशानियां का मतलब ये नहीं कि अल्लाह 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 स्टैंप मारा हुआ जमीन में, उसका मतलब ये नहीं। जमीन में निशानियां मतलब सबूत है कि जितनी खासियतें हैं, एयर साइकिल, वाटर साइकिल और जितनी चीजें हम साइंस में पढ़ते हैं, सारी चीज, ओजोन लेयर,
पूरी की पूरी यूनिवर्स में एक एक चीज बता रही है कि इनकी खासियतों की वजह से इसका कोई बनाने वाला, वफी अनफुसिकुम, और तुम्हारे अंदर भी, आई, ईयर, नोज, हर चीज पे अगर मैं बयान कर रहा हूं तो एक एक लेक्चर चाहिए। इतनी खासियतें बिना किसी बनाने वाले की नहीं, कोई बनाने वाला होता है जिसके बारे में इस्लाम बताता है, इंसानियत का धर्म यानी ह्यूमनिज्म हमें नहीं बताता। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी अल्लाह के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बारे में, अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इखलास में, सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 में अल्लाह ताला कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी पे डिपेंडेंट नहीं, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को जनता नहीं, किसी से जना हुआ नहीं, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसकी जैसी कोई भी चीज नहीं। तो ये 4 लाइन आपको बताती कंसेप्ट ऑफ गॉड, खुदा का तस्वर, जो कि इंसानियत का धर्म ह्यूमनिज्म हमें नहीं बताता। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला कहते हैं कैफ तकफुरुना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, कि किस तरह तुम अल्लाह पे ईमान नहीं लाते कि तुम मुर्दा थे तो अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया, ईश्वर ने, और फिर तुम्हें वो मारेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किस तरह तुम अल्लाह पे ईमान नहीं लाते कि वो तुम मुर्दा थे, फिर तुमको जिंदा किया, फिर मारेगा, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तो इससे मेरा पॉइंट नंबर 2 कि नो कंसेप्ट ऑफ हियर आफ्टर, कि इंसानियत के धर्म में कोई भी आखिरत का तस्वर नहीं, कंसेप्ट ऑफ हियर आफ्टर नहीं, बदले के दिन का तस्वर नहीं, बदले के दिन की कल्पना नहीं। इससे दिक्कत ये होता है कि जो भी अच्छा काम हम कर रहे हैं, इंसानियत का काम जो हम कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन अगर कोई और इंसान है जो कि इंसानियत का काम नहीं करता और वो भी अच्छे से जी रहा है, वो भी अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तो मैं क्यों इंसानियत का काम करूं? मतलब हर अच्छा काम, अगर आप आखिरत में नहीं मानते तो हर अच्छा काम आपका जीरो हो जाता है, कचरा हो जाता है। अमेरिकन कहते हैं गार्बेज, इंग्लिश में कहा जाता है हॉट एयर, सिर्फ हवा रह जाती है अच्छा काम। और आज के मोबाइल सेंचुरी में मैं कहूंगा ये हो जाएगा जीरो बैलेंस, आपका बैलेंस जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी बुरा काम को साबित नहीं कर सकते कि वो बुरा क्यों है, अगर आप आखिरत पे नहीं मानते, आप दूसरी जिंदगी में नहीं मानते, बदले के दिन में नहीं मानते। जैसे कि अभी बहुत आम है इंडिया में करप्शन, घूस लेना। तो अगर मैं घूस लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं घूस नहीं लेता, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं घूस लेता हूँ और मैं इंसानियत पे मानता हूँ और मैं दिमाग भी रखता हूँ और मैं सब चीज रीजनल लॉजिकल पर्सन हूँ, लेकिन और आप मुझे ये साबित नहीं कर सकेंगे कि क्यों मैं घूस लेता हूँ और ये गलत क्यों है। आप कहेंगे कि ये इंसानियत के खिलाफ है, आप घूस क्यों ले रहे? मैं कहूँगा कि मेरा तो भलाई हो रहा है, इंसानियत के खिलाफ है तो क्या हुआ? इंसानियत के खिलाफ कैसे है? मैं तो उसका काम कर रहा हूँ। आप कहेंगे कि आप घूस ले रहे हैं, आप उससे जबरदस्ती पैसा ले रहे हैं। मैं बोला मैं जबरदस्ती कहाँ ले रहा हूँ, मैं तो बैठा के आराम से टेबल चेयर दे के मैं बोलता हूँ आराम से दीजिए, मैं जबरदस्ती कहाँ कर रहा हूँ? आप बोले आप उससे घूस ले रहे हैं, आप उसको तकलीफ दे रहे हैं। मैं बोलूंगा उसको तकलीफ कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो उसको आराम दे रहा हूँ, मैं तो उसका काम जल्दी करूंगा उससे घूस लेके, तकलीफ कहाँ दे रहा हूँ? आप बोलेंगे आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मैं बोलूंगा कि मैं घूस के पैसे पुलिस को भी देता हूँ, जो घूस आपसे लूंगा वो पुलिस को भी दे दूंगा, पुलिस मुझे नहीं पकड़ती। आप बोलिएगा आपको गवर्नमेंट पे, मैं आला दर्जे का हूँ, मैं हाई लेवल के पॉलिटिशियन हूँ जो करप्शन करता हूँ, मैं घूस लेता हूँ, मुझे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज नहीं पकड़ सकती। कोई भी रीजन आप नहीं दे सकेगा कि घूस क्यों गलत है, कोई भी एक सिंगल रीजन नहीं दे सकेगा। अब अगर आप और मेरा जगह बदल जाता है, आपकी जगह पे मैं आता हूँ और आप मेरे जगह पे आते हैं और आप घूस लेते हैं, तो एज ए मुस्लिम, एक मुसलमान होते के नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि भले ही आप घूस ले रहे हैं, आप अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप पुलिस को भी घूस दे रहे हैं, आप अथॉरिटीज को भी घूस दे रहे हैं, लेकिन आपको आखिरत में इसका बदला देना होगा। कयामत के दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा, जो थोड़ा सा भी नेकी करेगा, अच्छाई करेगा, वो उसे उस दिन पाएगा, जो थोड़ा सा भी बुराई करेगा वो उसे उस दिन पाएगा। तो भले ही यहाँ पर आप बच जाइएगा, लेकिन उस दिन आपको उसका बदला देना होगा। और अगर आप हदीस पढ़िएगा रियाजुस सालिहीन हदीस नंबर 204, तो उसमें अल्लाह के नबी फरमाती कि अगर किसी सिंग वाली बकरी ने बेसिंग बकरी को यहाँ पे मारा होगा तो कयामत के दिन उसको उसका बदला देना होगा। तो भले ही आप यहाँ पर घूस लेके बच जाइएगा, लेकिन उस दिन आपको उसका बदला देना होगा, जो कि इस्लाम बताता है। आखिरत का तस्वर इंसानियत नहीं बताता। पॉइंट नंबर 3, इंसानियत के धर्म में आपको कंप्लीट जस्टिस, पूरी इंसाफ नहीं मिलता।
जो कि इस्लाम आपको देता है। एग्जाम्पल के लिए, मिसाल के लिए, एक फेमस एग्जाम्पल है हिटलर। हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों को मारा, 60 लाख यहूदियों को उसने मारा, और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। अगर आप सुसाइड से पहले हिटलर को पकड़ लेते हैं मान लीजिए, तो इंसानियत के धर्म को मानने वाले क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा वो करेंगे तो हिटलर को फांसी की सजा देंगे, या सूली पे चढ़ा देंगे, या और कोई तरीके से उसको मार देंगे। एक यहूदी का बदला हो गया। बाकी के 59,99,999 यहूदी उतने तो लाइन पे खड़े, हमारा इंसाफ कहां से होगा? उनको इंसाफ कौन देगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 में, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी हमारी आयतों को इनकार करते हैं, हम जल्द ही उनको जहन्नम में डालेंगे। जब भी उनकी चमड़ियां जल जाएगी, हम उनको नई चमड़ी देंगे ताकि वो जहन्नम का आजाद कर सके, जाके उनको दर्द हो सके। तो अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी यानी 6 मिलियन जीव को मारा, तो अल्लाह ताला 60 लाख बार उसको चमड़ी दे सकते हैं और उसका बदला पूरा कर सकते हैं। तो इस्लाम हमें कंप्लीट जस्टिस देता है। इंसानियत का धर्म यानी ह्यूमनिज्म कभी कभी हमें नहीं दे सकता। पॉइंट नंबर 4, इंसानियत के धर्म में नो क्लियर बुक, नो क्लियर रूल और नो क्लियर आइडियल है। इंसानियत के धर्म में कोई भी क्लियर रूल नहीं, साफ कानून नहीं। कोई इंसानियत के मानने वाले वो कहेंगे कि हम सच्चाई बोलेंगे, कुछ बोलेंगे कि नहीं हमको झूठ बोल सकते हैं, जब इंसानियत के लिए तो हम झूठ भी बोल सकते हैं। क्लियर रूल नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला साफ फरमाते हैं, सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाते बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। नहीं, हम सच्चाई को झूठ पे दे मारते हैं और वो उसके सर को फोड़ देता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 147 में अल्लाह ताला बोलते हैं अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फ़ला तकुनन्ना मिनल मुमतरीन, कि हक सच्चाई तुम्हारे रब की तरफ से होती तो तुम शक करने वालों में से नहीं होना। क्लियर रूल, साफ कानून। इंसानियत के मानने वाले कुछ बोलेंगे कि हमको शराब नहीं पीना, कुछ बोलेंगे हम थोड़ा पी सकते हैं, कुछ बोलेंगे कि हम ज्यादा पी सकते हैं, जब तक कि इंसानियत के खिलाफ हम काम ना करें। कोई क्लियर रूल नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिनल शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ए ईमान वालो, बेशक शराब और जुआ और अंसाब और अज़लाम ये सारे के सारे शैतानी काम है, इनसे बचो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर पाओ। नो एक्सक्यूज फॉर अ निपर अ टॉट, कोई भी जरा सा भी का कोई एक्सक्यूज नहीं। इस्लाम में साफ कानून, साफ लॉ। और इस्लाम में क्लियर बुक है, पूरा का पूरा बुक, डूज एंड डोंट्स, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें आपको लिखा हुआ है। इंसानियत के धर्म का कोई किताब नहीं, कोई बुक नहीं। इस्लाम में क्लियर आइडियल है, किसको आपको फॉलो करना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला कहते हैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हुस्ना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना है। और ये एक ऐसा नमूना है, एक ऐसा आइडियल है जिसके बारे में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, इवन नॉन मुस्लिम, अनबाइज्ड नॉन मुस्लिम, वो भी उनकी तारीफ करते हैं। अगर आप पढ़िएगा, ला मार्टिन एक हिस्टोरियन है, नॉन मुस्लिम है, वो अपने बुक हिस्ट्री डे लाटर उसमें लिखता है दैट द ओनली मैन ही वाज द मोस्ट ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ एनी टाइम, कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े लीडर थे एनी टाइम, हर इंसानियत के एनी टाइम के लिए, हर वक्त के लिए। उसी तरह एक और शख्स है आपका माइकल एच हार्ट, उसने एक बुक लिखी द 100, और उस द 100 बुक में उसने सबसे ज्यादा अहम किरदार निभाने के लिए, जो दुनिया में सबसे ज्यादा अहम किरदार निभाया लोगों का, उसमें उसने लिस्ट बनाया और उसमें 1 2 3 4 नंबर दिया। पॉइंट नंबर 1 सबसे पहला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला। और वो कहता है कि मेरा मोहम्मद को चुनना, वो क्यों चुने, बिकॉज ही वॉज द ओनली मैन, वो कहता है माइकल एच हार्ट, वो लिखते हैं बिकॉज ही वॉज द ओनली मैन हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजियस एज वेल एज सेक्युलर लेवल, क्योंकि वही शख्सियत अकेला है जो कि दोनों रिलीजियस, धार्मिक और इंसानियत के लाइन में दोनों में वो कामयाब थे, जो कि और कोई नहीं था। उसी तरह वो, इस पर एक मैं लेक्चर सिर्फ दे सकता हूँ इस टॉपिक पे। अगर आप पढ़िएगा टाइम्स मैगजीन जुलाई 15 1974 में, उसमें जूल्स मैसरमैन एक ज्यू है, एक यहूदी है, वो बोलता है द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम्स इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द ग्रेटेस्ट लीडर, हर वक्त का सबसे बड़ा जो लीडर है, एक यहूदी कह रहा है ही इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरह एक और शख्स है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एक राइटर है नॉन मुस्लिम, वो लिखता है आई हैव स्टडीड द मैन, कि मैंने उनके बारे में पढ़ा,
फ्रॉम बीइंग कॉल्ड एन एंटी क्राइस्ट ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। कि एंटी क्राइस्ट दज्जाल कहने के लिए क्रिश्चियंस उनको दज्जाल कहते हैं नौजुबिल्ला, लेकिन वो कहता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज फार फ्रॉम बीइंग कॉल्ड एन एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट दज्जाल कहना दूर, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, उसको इंसानियत का मसीह कहना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो इस्लाम में एक क्लियर आइडियल है, एक क्लियर नमूना है आपको क्या फॉलो करना है। इंसानियत के धर्म ह्यूमनिज्म में कोई आइडियल नहीं, कोई नमूना नहीं। पॉइंट नंबर 5, 4 पॉइंट हुआ, 5वां पॉइंट, इस्लाम इज अहेड ऑफ ह्यूमनिज्म। इस्लाम इंसानियत के आगे होते कभी कभी। इंसानियत कहती है कि अगर आपको कोई मार दे, कोई तकलीफ पहुंचा दे, तो आप भी उसको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। आप ये नहीं मुझे कहिएगा कि टर्न योर चीक, कि आपको अगर कोई इस गाल में मारे तो आप दूसरा गाल दे दीजिए। ये भी आपको रिलीजन बताती, क्रिश्चियनिटी भी बताती आपको इंसानियत। इंसानियत कहता है कि अगर कोई तकलीफ पहुंचाए आप भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। इस्लाम इसके आगे है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाते इदफा बिल्लती ही अहसन, कि बुराई को भलाई से दूर करो, जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ भला करो। और इसका कई नमूना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। एक औरत उनके ऊपर बार बार कचरा डालती थी अपने घर के ऊपर से, तो एक दिन वो कचरा नहीं डालती है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने जाते कि क्यों उसने कचरा नहीं डाला। वो औरत इतने ज्यादा इफेक्ट होती है कि उसी वक्त वो मुसलमान बन जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाए इत्फा बिल्लती अहसन, जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसके साथ भलाई करो। तो इस्लाम कभी कभी इंसानियत के आगे रहता है, इंसानियत के भी आगे बढ़ता है। पॉइंट नंबर 6, इस्लाम इज अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। इस्लाम दीन है। दीन का मतलब होता है कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, पूरी जिंदगी जीने का तरीका। इंसानियत कुछ पॉइंट में आपको अपने माँ बाप से कैसा सलूक करना है, पड़ोसी से कैसा सलूक करना है, भलाई करना है। इस्लाम आपको पूरी जिंदगी का तरीका बताता है, आपको बिजनेस कैसे करना, आपको सोना कैसे है, आपको खाना कैसे है, आपको पीना कैसे है, आपको चलना कैसे है, पूरी की पूरी वे ऑफ लाइफ है इस्लाम। इंसानियत कुछ पॉइंट से, कुछ पॉइंट में बताती है। पॉइंट नंबर 7, पर्पस ऑफ लाइफ। इंसानियत कोई हमें पर्पस ऑफ लाइफ नहीं बताती, जिंदगी का मकसद नहीं बताती। ये इसी तरह हुआ कि मैं एक मोबाइल बनाऊं और मुझसे कोई पूछे कि इसका कोई मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है, मैं उसे बोले इसे ऊपर से मत गिराना। वो मैं फिर पूछता हूँ कि इसका मकसद क्या है, वो बोले कि इसको कवर के अंदर रखना। मैं पूछता हूँ कि इसका मकसद क्या है, वो बोलेगा कि इसको पानी में मत डालो। मैं जान रहा हूँ इसको पानी में नहीं डालना है, इसको कवर में रखना, लेकिन इसका मकसद क्या है? तो एक इंसान को भलाई करना है माँ बाप के साथ, पड़ोस के साथ, लेकिन उसका मकसद क्या है जो कि इंसानियत नहीं बताती। और इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिला। अब अभी थोड़ा दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया एक पेपर है, उसमें एक आर्टिकल आता है, स्टूडेंट लास्ट वर्ड चैलेंज अ नेशन, कि एक स्टूडेंट है अमेरिका की, एक लड़की है, वो आर्टिकल लिखती, एसेज लिख रही थी। वो 22 साल की लड़की है, वो आर्टिकल्स लिख रही थी और उसमें वो आर्टिकल में लिखती है कि वी आर सो यंग, हम लोग कितने यंग है, कितने नौजवान है। 22 साल की, मैं 20 साल का हूँ, वो 22 साल की, तो वी आर सो यंग वो कहती है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो 23 साल के होने से पहले ही वो इस दुनिया से चल जाती है, उसका एक्सीडेंट होता है और वो इस दुनिया में नहीं रहती। अमेरिका वाले उसके एसेस को कलेक्ट करना शुरू करते हैं, पूरे एसे को अब कलेक्ट करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज वो लिख रही थी। वो वी आर सो यंग उन्होंने पाया कि हम कितने नौजवान हैं वो लिख रही थी, लेकिन सबसे अहम पॉइंट उसके एसे में जो था, जो कि चैलेंज है अमेरिका के लिए, वो लिखते हैं स्टूडेंट लास्ट वर्ड चैलेंज अ नेशन। ये चैलेंज है अमेरिका के लिए। वो लिखते हैं आर वी लिविंग विद अ मीनिंग, क्या हम लोग जिंदगी कोई मकसद के साथ गुजार रहे हैं या सिर्फ इसी तरह। जैसे कि अगर मैं आज के लोगों से पूछूं कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, वो बोले 2 बंगला होना, एक गाड़ी BMW और पैसे होना। ये इसी तरह हो कि मैं किसी बच्चे से पूछूं स्कूल जाने वाला कि तुम्हारे स्कूल जाने का मकसद क्या है, तो वो मुझे बोले कि टिफिन खाना, टिफिन खाना। फिर से पूछता दूसरा से कि तुम्हारा मकसद क्या है, वो बोलता मजे करना। तीसरा से पूछता हूँ कि तुम्हारा मकसद क्या है, वो बोलता है टीचर पे कमेंट करना। ये तो होगा, स्कूल जाने में आपको टिफिन खाना होगा, मजे करना होगा, कभी कभी टीचर पे कमेंट भी करना होगा, लेकिन आपका ये मकसद नहीं है। उसी तरह इंसान का मकसद क्या है, घर होना, गाड़ी होना, ये तो मकसद नहीं है।
इस्लाम आपको मकसद बताता है, इंसानियत आपको मकसद नहीं बताती। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला कहते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन को पैदा नहीं किया लेकिन अपनी इबादत के लिए। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं होता, सिर्फ रोजा नहीं होता। इबादत अब्द से आता है, अब्द का मतलब होता है गुलाम होना, बात मानना। तो अगर आप सोते हैं जिस तरह ईश्वर आपको चाहता सोने, अल्लाह आपको चाहता सोने के लिए, तो आप ये इबादत कर रहे हैं। अगर आप चलते हैं जिस तरह अल्लाह आपको चाहता चलाने के, तो आप इबादत कर रहे हैं। अगर आप खाते हैं जिस तरह अल्लाह आपको चाहता खिलाने के लिए, तो आप इबादत कर रहे हैं। पूरी जिंदगी आपकी इबादत है, यही आपका मकसद है। तो इस्लाम आपको मकसद देता है, इंसानियत कोई मकसद नहीं। पॉइंट नंबर 8, इस्लाम गिव्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। इस्लाम इज मोर प्रैक्टिकल देन थ्योरेटिकल। इस्लाम, जैसे हम जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो 2 पेपर होते हैं, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। थ्योरी सब बोलते हैं भाई भाई होना चाहिए, क्रिश्चियनिटी सेज दैट, हिंदुइज्म कहते हैं, इंसानियत कहती है सबको भाई भाई, लेकिन कैसे होगा? इस्लाम आपको बताता है कि भाई भाई कैसे बनाना है। दिन में 5 बार आप नमाज में आते हैं, कंधे से कंधा टखने से टखना मिला करके, चाहे आप राजा हो या फकीर, चाहे आप करोड़पति हो या रिक्शा चलाने वाले, अगर आप नमाज में आते हैं तो आपको कंधे से कंधा और टखने से टखना मिला के खड़ा होना है। ये बताता है किस तरह आपको भाई भाई लोगों को बनाना है। इट इज मोर प्रैक्टिकल देन थ्योरेटिकल। और अगर बड़ा लेवल पे आपको जानना है तो अगर आप हज पे जाइएगा तो आपको पूरे वर्ल्ड के लोग वहां मिलेंगे, चाइनीज, अमेरिकन और सब ढंग के। आप जब सलाम कीजिएगा इस साइड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो आप देखिएगा एक चाइनीज है, आप पर सलामती हो, आप उसको कह रहे हैं। आप जब बायां साइड सलाम किया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप देखिए एक नाइजीरियन, ब्लैक नाइजीरियन, आप उसको कह रहे हैं, आप पर सलामती हो। तो ये बगैर लेवल पे इनसे आपको भाई भाई किस तरह बनाना, इस्लाम उसको बताता है। सिर्फ ये नहीं कहता भाई भाई करना, इस्लाम इज मोर प्रैक्टिकल देन थ्योरेटिकल। पॉइंट नंबर 8, और इस्लाम हैज द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम में इंसानियत की परेशानियों का हल है। इस्लाम में इंसानियत में, मैंने कहा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डेफिनेशन है कि वो लोग अक्ल से अपना हल निकालते हैं, ना कि धर्म से। यहाँ पे इस कुरान में आपको सारे परेशानियों का हल दिया जा रहा है। सॉल्यूशन फॉर टेररिज्म, आतंकवाद का सॉल्यूशन। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस किसी ने एक इंसान को मारा, तमाम इंसानियत को मार दिया। नो एक्सक्यूज। जिस किसी ने एक बेगुनाह को मारा, इस तरह की तमाम इंसानियत को मार दिया। सॉल्यूशन फॉर रेसिज्म, जात पात का सॉल्यूशन। सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें एक माँ एक बाप से पैदा किया। सॉल्यूशन फॉर डाउरी डेथ्स, दहेज प्रथा। अभी कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था, एक औरत उसने दहेज में अपने किडनी दे दिया, उसके बाद भी उसको घर वाले ने उसे जला के मार दिया। डाउरी डेथ्स झारखंड में, जहां से मैं आ रहा हूँ, झारखंड में ये बहुत हाई लेवल पे है, बहुत ज्यादा है, वहां पर राइज है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये भी आर्टिकल है। उसका सॉल्यूशन सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि महर दिया जाता औरत को। इस्लाम में कोई दहेज नहीं, औरत से कुछ नहीं लिया जाएगा, बल्कि उल्टा औरत को महर दिया जाता है। सॉल्यूशन फॉर सुसाइड, IIT खड़गपुर, IIT जैसे इंस्टीट्यूट, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आता है कि IIT जैसे इंस्टीट्यूट, उसमें सुसाइड हो रहा है, उसके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं उनको मिल रहा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 29 में कि वला तक़्तुल अनफुसकुम, अपनी जानों को मत मारो, अपने नफ्स को खुद कत्ल मत करो। इस तरह के तमाम सॉल्यूशन आपको इस बुक में रेडीमेड, मैं कहता हूं रेडीमेड, आपको इस बुक में मिलेंगे सब सॉल्यूशन। इंसानियत में आपको बनाना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा मिसाल देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं कि हम लोगों को चाय बनाना होगा, आता होगा चाय बनाना, भले ही हम चाय वाला नहीं है, लेकिन हम लोगों को चाय बनाना आता है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आप लोग 2 हिस्से हो जाए, एक हिस्सा मेरे इस साइड, एक हिस्सा मेरा इस साइड, इस साइड वाले हिस्से वाले को चाय बनाना होगा, चाय मिलेगा और उनको फ्री में रेडीमेड मिलेगा। इस साइड में जो आएंगे उनको चाय मिलेगा, लेकिन उनको बना के मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिमाग रखने वाला शख्स, कोई भी कॉमन सेंस, इसके लिए कोई सिक्स्थ सेंस नहीं चाहिए, कॉमन सेंस रखने वाला ये नहीं कहेगा कि मुझे इस साइड जाना है, मुझे चाय बना, क्योंकि मुझे खुद अभी चाय बना के नहीं पीना, मैं खुद इस साइड जाऊंगा, मुझे खुद चाय रेडीमेड चाहिए। तो इस बुक में आपको रेडीमेड सॉल्यूशन मिल रहा है, सब बनाया, फिर मैं दिमाग क्यों लगाऊं, फिर अपना अकल क्यों लगाऊं, ह्यूमैनिज्म में क्यों अपना जाऊं। और मैंने अपने लेक्चर में बताया कि इस्लाम में इंसानियत भी है पार्ट 1 में,
प्लस अदर चीजें भी है। तो मैं कहता हूँ इस्लाम इंक्लूड्स ह्यूमैनिटी प्लस अदर फीचर, कि इस्लाम में इंसानियत भी है और दूसरी बातें भी है। तो चूज द वन विच इंक्लूड्स मोस्ट फीचर, तो उसको चुनिए जिसमें ज्यादा फीचर है। क्योंकि कोई भी दिमाग रखने वाला यही कहेगा, अगर आप बाजार में जाइए मोबाइल खरीदने तो कोई भी डुअल सिम को छोड़ के सिंगल सिम नहीं लेगा, ज्यादा फीचर चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के बॉस है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक इंजीनियर है, एक इंजीनियर प्लस एमबीए है, तो आप किसको चुनिएगा? कोई भी इंजीनियर प्लस एमबीए को चुने, कोई भी इंजीनियर को नहीं चुनता। तो इस्लाम में इंसानियत है और दूसरे भी फीचर है, तो मैं कहता हूं उसको चुनिए जिसमें ज्यादा फीचर्स है। लेकिन इंसान, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इंसान में, सूरह नंबर 76 आयत नंबर 13 में, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इंसान चाहे शुक्रगुजारी का, चाहे सही रास्ता अपना सकता है, चाहे गलत रास्ता भी अपना सकता है, चाहे इसको चुन सकता है, चाहे नहीं भी चुन सकता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला जो अहकमुल हाकिमीन है, जो कि सब अकल रखने वाले से ज्यादा अकल रखता है, जो कि सब हाकिमों का हाकिम है, वो कहते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, जिससे मैंने अपने बात को शुरू किया था। अल्लाह ताला फरमाते इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन, धर्म, जिंदगी जीने का तरीका अल्लाह के नजदीक इस्लाम है, क्योंकि वो अहकमुल हाकिमीन है। हम लोग कुछ भी चुन सकते हैं, उसका चॉइस इस्लाम है, जो कि एक अकल रखने वाले शख्स को भी चुनना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने अपनी बात को रखूँ। और यहाँ कुल्टी के ऑर्गेनाइजर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने अपनी बात को रख सकूँ। और मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा 2 आयतों से। पहले मैं कोट करूँगा सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह सफ सूरह 61 आयत नंबर 9 और सूरह फत सूरह 48 आयत नंबर 28। अल्लाह ताला फरमाते हुवल लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। उसी ने अपने रसूल को हिदायत देके, दीन हक देके भेजा, ताकि इस दीन को हर दीन पे गालिब करे। इस्लाम इज डिस्टेंट टू बुलडोज देम ऑल। इस्लाम हर दीन के ऊपर आने वाला है, वलो करिहल मुश्रिकून, चाहे वो कितने भी नापसंद करे। अल्लाह ताला तीसरी बात फरमाते हैं हुवल लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु दीन कुल्ली। उसी ने अपने रसूल को हिदायत देके, दीन हक देके भेजा, ताकि इस दीन को हर इज़्म के ऊपर करे, चाहे वो कोई भी इज़्म हो, चाहे वो ह्यूमनिज्म हो, क्रिश्चियनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म, कोई भी अदर इज़्म हो। इस्लाम इज डिस्टेंट टू बुलडोज देम ऑल। अल्लाह ताला कहते हैं कफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह काफी गवाही देने वाला कि वो अपने इस दीन को गालिब करेगा। विथ यू, विथ मी, आपके साथ, मेरे साथ या हमारे बिना। और मैं अपने बात को खत्म करूंगा सूरह अनाम से, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 162 और 163 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कह दीजिए, से ट्रूली माई प्रेयर, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना ये सब अल्लाह यानी ईश्वर का है, जो कि तमाम जहानों का रब है, उसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं सब मानने वालों में से पहला हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक सवाल ये आया है कि अक्सर लोग धर्म की वजह से लड़ते हैं, तो कुछ लोग का मानना है कि धर्म नहीं रहकर सिर्फ इंसानियत होना चाहिए। भाई साहब का सवाल है कि अक्सर लोग धर्म की वजह से लड़ते हैं, तो धर्म नहीं है कि सिर्फ इंसानियत होना चाहिए, ये बेटर है। और मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं कि धर्म नहीं हो के सिर्फ इंसानियत रहे, क्योंकि धर्म की वजह से लड़ते हैं। मैं कहता हूँ अगर मेरे घर में कोई बच्चा है, कोई गेस्ट आए, उसके साथ बच्चा है, और वो मेरे घर में एक मेडिसिन, एक दवाई ले लेता है, वो अपने मुंह में डाल लेता है और फिर वो बीमार पड़ जाता है, तो ये बच्चे की गलती है या दवाई की गलती है? क्या मैं ये कहूँगा कि दवाई को हटा दो, दवाई को बैंड करो, या मैं बच्चों को सिखाऊंगा कि बच्चों देखो इसे मत छूना? तो अगर धर्म के नाम पे जो लोग लड़ रहे, कुछ लोग जो धर्म के नाम पर लड़े, धर्म के नाम पर वो लोग इस लड़ रहे क्योंकि धर्म को नहीं जानते। मैं उनको बताता हूँ कि धर्म को जानिए। अगर मैं आमतौर पे मिलता हूँ लोगों से, मैं कोट करता हूँ सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, और उस बात की तरफ जो हमें तुम्हें बराबर है, जो हमें तुम्हें एकता है, उस पे बात करते हैं। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, सिर्फ एक ईश्वर की उपासना करें। वला नुश्रिका बिही शैअन, उसके साथ किसी को बराबर ना बनाए। वला यत्तखिज़ बादुना बादन मिन अरबाबिन मिन दुनिल्लाह, और उसको छोड़ के, उस ईश्वर को छोड़ के हम लोग अपने आप को रब ना बनाए, ईश्वर ना बनाए। फ़इन तवल्लो, बस अगर वो लोग मुड़ जाए, फ़क़ुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, कहो गवाह रहो कि मैं मुसलमान हूँ, मैं वो हूँ जो अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करता हूँ।
जब मैं क्रिश्चियन से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ देखिए हमें कितनी सिमिलैरिटीज है। आपके भी बाइबल में, आपकी भी बाइबल में लिखी है कि एक ईश्वर को मानना चाहिए, और इसके ऊपर कितनी ही कोटेशन है। अगर आप पढ़िएगा बुक ऑफ डिटोनमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, उसमें लिखा है एक ईश्वर के बारे में। बुक ऑफ इजाया चैप्टर 45 वर्स नंबर 22, बुक ऑफ इजाया चैप्टर 43 वर्स नंबर 11, बुक ऑफ इजाया चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5, बुक ऑफ इजाया चैप्टर 46 वर्स नंबर 9, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स 28, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 29, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 28, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20। सारे रेफरेंसेस एक ईश्वर के बारे में बता रहे हैं। तो मैं उसको बोलता हूं कि भाई साहब, आपके भी बुक में यही लिखा है, मेरे भी किताब में ये लिखा, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। तो हम लोग लड़ेंगे क्यों? और अगर मैं फाइनल बोलता हूँ गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 में जीसस कहते हैं, शमा इजराइलियो एडोना इला हैनो खत, सुने इजराइल, प्रभु ईश्वर हमारे एक ही ईश्वर है, खुदा एक ही खुदा है। उर्दू बाइबल लिखता खुदा एक ही खुदा है, जो कि हमारे में भी है। हिंदुइज्म में अगर आप कॉमन हिंदू से पूछिएगा कि आप कितने ईश्वर पे मानते हैं, कुछ कहेंगे 3, कुछ 4, कुछ 5, कुछ 33। ये आम है, ये मैं बोलने रहा हूँ, ये होता है। आप पूछिए और आप देखिए किस तरह वो बोलेंगे, कुछ 33 करोड़ भी कह सकते। लेकिन एक हिंदू जो कि अपने धर्म ग्रंथ को जानता है, वो आपसे कहेगा कि एक हिंदू को सिर्फ एक सच्चे ईश्वर मानना चाहिए। वो आपको कोटेशन नहीं देगा, मैं आपको कोटेशन देता हूँ। लिखा है छंदोगी उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1 में, एकमेव द्वितीयम, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9 कि नाकस्य कसी जनिता नचे दीपा, उसके ना ही कोई माँ बाप है, ना ही कोई उसके ऊपर है। लिखा श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर के ना ही कोई प्रतिमा है, ना ही कोई एक्स है, ना ही कोई मूर्ति है, ना ही कोई फोटो है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद। इस तरह के कितने रेफरेंस है? भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20, भगवत गीता चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 3। अगर आप यजुर्वेद पढ़िएगा तो इसमें लिखा चैप्टर 32 वर्स नंबर 3 में, इस यजुर्वेद में नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई भी प्रतिमा नहीं, कोई भी पिक्चर नहीं, कोई भी फोटो नहीं। और लिखा यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्स नंबर 9 में कि अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति में उपासते, वो लोग अंधेरे में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं। असंभूति कहते हैं प्राकृतिक चीजें, नेचुरल थिंग, एयर, वाटर, पानी, ये सबको असंभूति कहते हैं। और उसके आगे लिखा कि उससे ज्यादा अंधेरे में वो जा रहे हैं जो लोग संभूति की उपासना करते हैं। क्रिएटेड थिंग, माइक, टेबल, चेयर, ग्लास, मूर्ति, इनको कहते हैं संभूति। तो उससे ज्यादा अंधेरे में वो जा रहे हैं जो संभूति की पूजा कर, ये कहते हैं यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्स नंबर 9 में। उसी तरह सिखिज्म में अगर आप आम सिख से पूछिएगा कि आप कितने ईश्वर मानते हैं, वो आपको कोट करेगा मूल मंत्र, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के पहला वर्ष है। उसमें लिखा एक ओमकार सतनाम कृतापुरक निर्भव निराकाल मूरत अद्वितीय शैगन, कि एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है, और वो जाना हुआ नहीं है, वो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, वो इमॉर्टल है, वो जाना अजन्मा है। ये पूरा का पूरा सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 104, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, किसी को पैदा नहीं करता, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई साहब, आपके भी धर्म में ये लिखा, मेरे भी धर्म में ये लिखा, तो लड़ना किस बात का? तो आओ उस बात की तरफ जो हमें तुम्हें बराबर। उम्मीद है आप लोग। भाई साहब का सवाल है कि अगर मैंने कहा कि इंसानियत में सब भाई भाई है, तो ये काफिर कहाँ से आ गया? काफिर का मतलब कोई अब्यूज नहीं होता, कोई गाली नहीं होती। काफिर का मतलब सिंपली होता है नॉन मुस्लिम, गैर मुसलमान। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इंसान सूरह तगाबून सूरह नंबर 64 आयत नंबर 2 में, हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन, उसी ने तुमको पैदा किया तो कुछ तुम में काफिर है, गैर मुसलमान है, कुछ मोमिन है, कुछ मुसलमान है। तो काफिर कहना कोई अब्यूज नहीं। और भाई भाई में ये थोड़ी ना होता है कि अगर कोई भाई जैसे डॉक्टर है तो मैं ये नहीं कहूँगा और दूसरा भाई डॉक्टर नहीं, तो जो डॉक्टर नहीं मैं उसको कहूँगा ये डॉक्टर नहीं है, ये उसका अब्यूज थोड़ी ना है, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं तो मैं कहता हूँ वो डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर वो डॉक्टर है। उसी तरह जो मुस्लिम है मैं उसको मुस्लिम बोलता हूँ, जो काफिर है, जो नॉन मुस्लिम है उसको काफिर, ये कोई अब्यूज नहीं है। और अगर फिर भी कोई गैर मुसलमान को ये पसंद नहीं कि फिर भी मुझे ये खराब लगता है कि मुझे काफिर कहा जाए, तो मैं उसको कहता हूँ कि आप मुस्लिम बन जाइए, फिर मैं देखूंगा कि आपको कौन काफिर कहेगा। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल हुआ।